नाज़रीन आदाब, मैं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। इंतहाई दुख और अफसोस के साथ ये खबर सुनी जाएगी कि डॉक्टर फ़खरुद्दीन मोहम्मद का इंतकाल हो गया। कुछ अरसे से इनकी तबीयत नासाज थी। वो 61 बरस के थे। डॉक्टर फ़खरुद्दीन मोहम्मद न सिर्फ हैदराबाद बल्कि हिंदुस्तान और मुस्लिम दुनिया में जानी पहचानी शख्सियत थे। मेस्को के बानियों में से थे। हिंदुस्तान के तकरीबन मुस्लिम मैनेजमेंट के तहत कायम मेडिकल कॉलेजेस के क़याम में एडवाइज़र की हैसियत से इनका बड़ा अहम रोल रहा। इन्होंने दुनिया के तमाम मुस्लिम डॉक्टर्स को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया था और हैदराबाद में 2001 में आलमी तिब्ब नबवी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया था। मुसलमानों की तालीमी और माशी तरक्की के लिए इनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश है। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मेंबर भी रहे। इन्होंने हैदराबाद और दिल्ली के अलावा मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुस्लिम एजुकेशन कॉन्क्लेव का एहतमाम किया था। गुज़िश्ता 2 साल से वो मजलिस तामीर मिल्लत के जश्न रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस इस्तक़बालिया के सदर नशीन की हैसियत से इन्होंने इस तंजीम में नई जान डाल दी थी। शाहीन ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की कामयाबी में भी इनका बड़ा अहम रोल रहा। मेस्को को एक डायग्नोस्टिक सेंटर से केजी ता पीजी इदारों में तब्दील करने का इनका एक अहम कारनामा रहा। डॉक्टर फ़खरुद्दीन मोहम्मद के पसमानदगान में अहलिया के अलावा 2 फर्जंदान मोहम्मद अहमद एडमिनिस्ट्रेटर एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, डॉक्टर मोहम्मद नसीमुद्दीन, 2 साहिबजादियाँ डॉक्टर अर्शिया फ़ातिमा और डॉक्टर सफ़िया फ़ातिमा शामिल हैं। डॉक्टर फ़खरुद्दीन के इंतकाल पर पूरे शहर में सोगतारी है। इनकी खिदमत को खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने तीसरी मरतबा मगरबी बंगाल के चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हल्फ ले लिया। इस मौके पर गवर्नर बंगाल ने रियासत में इलेक्शन के बाद होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात पर काबू पाने की तलक़ीन की। इंतखाबी नताइज के बाद से मगरबी बंगाल के मुख्तलिफ इलाक़ों में टीएमसी, बीजेपी और कांग्रेस वर्कर्स में झड़पें हो रही हैं। टीएमसी और बीजेपी दोनों के अरकान मारे गए। इन पुरतशद्दुद वाक़यात को गोदी मीडिया इस अंदाज में पेश कर रहा है कि अंदेशा है कि आगे चलकर रियासत में गवर्नर राज नाफिज कर दिया जाएगा। एक फ़िरका परस्त टीवी चैनल ने, जो मुस्लिम दुश्मनी के लिए मशहूर है, इसने मुसलसल ये प्रोपेगेंडा शुरू किया कि बंगाल कश्मीर बन रहा है। सियासी झड़पें कोई नई बात नहीं। दिल्ली में बीजेपी के गुंडों ने जाफराबाद के इलाकों में खुलेआम दहशतगर्दी की। मुसलमानों की दुकानें और मकानात चुन चुन कर नजर आतिश किए गए। 30 से ज़ायद मुस्लिम शहीद हुए। मरकज़ी वज़ीर अनुराग ठाकुर ने अलल-ऐलान गोली मारो सालों को के नारे लगाए। इसके बावजूद दिल्ली के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा नहीं हुआ जितना बंगाल के खिलाफ किया जा रहा है। बंगाल में इलेक्शन के फौरी बाद बीजेपी सदर का दौरा भी हालात को मज़ीद बिगाड़ सकता है, चूँकि मगरबी बंगाल में टीएमसी की कामयाबी बीजेपी की शर्मनाक हार है और इस शिकस्त का बदला नेगेटिव प्रोपेगेंडा से लिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में जहां पंचायती चुनाव में योगी की क़यादत में बीजेपी को जहां जिल्लत भरी शिकस्त हुई है, अब योगी के लिए इसके अलावा और कोई चारा नहीं कि वो रियासत में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस से मुताल्लिक़ ही मीडिया के ज़रिए प्रोपेगेंडा करते रहे। समाजवादी पार्टी पंचायती चुनाव में फातेह टीम की तरह उभरी है। राम मंदिर जैसे राम के नारे, लव जिहाद के नाम पर मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई बीजेपी के काम नहीं आ सकी। अवाम ने बीजेपी को अवाम का दुश्मन समझते हुए इसके खिलाफ वोट दिया। 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी सिर्फ असम को बचा सकी और पुडुचेरी में मकामी जमात की वजह से इसे इख्तियार मिला। तमिलनाडु में शर्मनाक हार हुई। बंगाल में यूँ तो इसकी हुकूमत नहीं थी, मगर दावे हो रहे थे। जिस तरह तमाम ताकतें झोंक दी गई थी, इसके बावजूद जो जिल्लत भरी शिकस्त हुई है, इसे हिंदुस्तान में जमहूरी दौर की बहाली का नाम दिया जा रहा है। मुस्लिम दुश्मनी के लिए मशहूर जगमोहन की मौत पर मिला जुला रद्द-ए-अमल है। 1970 के दिहाई में संजय गांधी के इशारे पर तुर्कमान गेट दिल्ली के बदतरीन वाक़े के वो जिम्मेदार थे, जब झोपड़ियों पर बुलडोज़र चला दिए गए थे और इन झोपड़ियों में कई मुस्लिम ख़ानदान मौजूद थे, जिसका खमियाजा कांग्रेस को 1977 की इलेक्शन में भुगतना पड़ा। जगमोहन ने कश्मीर के गवर्नर की हैसियत से वहाँ से कश्मीरी पंडितों को इनके तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर रियासत से बाहर निकाला और बदनाम हुए कश्मीरी अवाम। कश्मीरियों पर जिस तरह से जगमोहन के दौर में जुल्म और सितम ढाए गए, इसके सिले में इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण के एजाज़ात से नवाजा गया। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी तक जगमोहन ने काम किया और हर दौर में वो मुस्लिम दुश्मन ही रहे। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता, बुकर प्राइज़ याफ्ता नावल निगार और सहाफ़ी अरुंधति राय ने वज़ीर-ए-आज़म से अपील की कि वो वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें और वो अब अपना झोला उठाकर निकल जाए। इस वक्त हिंदुस्तान को एक हुकूमत की ज़रूरत है और ये हुकूमत चलाना मोदी के बस की बात नहीं। इन्होंने कहा कि एक ऐसे वक्त जबकि हम अपने घरों में, गली कूचों में, हॉस्पिटल्स, कार पार्किंग्स में, बड़े शहरों, छोटे शहरों, खेतों में, मैदानों में मर रहे हैं, वो यानी अरुंधति राय अपनी इज़्ज़त और वक़ार को बाला ताक़ रखते हुए लाखों आम शहरियों की तरह यही कहती हैं कि श्रीमान बराए करम कुर्सी से उतर जाए।
कम से कम आज के हालात के सबब इस बहरान के जिम्मेदार आप ही हैं। अरुंधति राय ने मिस्टर मोदी से कहा कि आरएसएस की मंजूरी से वो एक ऐसी हुकूमत और क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की क़यादत कर सकते हैं जिसमें हुक्मरान जमात के अरकान भी हो, अपोजिशन के भी, डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट्स, सर्जन्स, ब्यूरोक्रेट्स भी हों। अरुंधति राय ने कहा कि ये बात मोदी की समझ में नहीं आएगी, मगर इसी को जमहूरियत कहते हैं। इन्होंने मजीद कहा कि अगर आपने अब ओहदा छोड़ने का फैसला नहीं किया, ये वबा फैलती जाएगी, एक बैनुल अक़वामी मसला बन जाएगी और दुनिया के लिए ख़तरा आपकी नाअहली की वजह से दूसरे ममालिक को हमारे अंदरूनी मामलात में दखल देने का क़ानूनी जवाज़ पैदा होगा। हमें कौमी सालमियत और सलामती से समझौता करना पड़ेगा। बराए करम आपकी सबसे अहम जिम्मेदारी यही है कि आप अब वज़ीर आज़म का ओहदा छोड़ दें। इन्होंने कहा कि आप वज़ीर आज़म होने के अखलाक़ी हक़ को खो चुके हैं। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।